तो जैसा हम बीते दिनों में भी ये सीख रहे थे परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में कि यीशु मसीह ने वो पाप से अनजान था और हमारे लिए क्या ठहरा, पाप ठहरा, ताकि हम उसकी क्या बन जाएं, धार्मिकता। जो क्रूस के ऊपर प्रभु ने हमारे लिए उन सब कामों को क्या किया था, पूरा किया था। कुछ भी ऐसा अधूरा नहीं है। हमारे लिए क्रूस के ऊपर सब काम को क्या कर दिया गया था, पूरा कर दिया गया था। और इस वक्त संसार में जैसे लॉकडाउन के समय में भी, इस वायरस के समय में भी मसीह लोगों के जीवन के बारे में कैसे कैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जिस दौर से ये संसार गुजर रहा है, हम चंद बातों पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। इब्रानियां 2:14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उर्दू में पढ़ेंगे। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ फंसे हुए सन छुड़ावे। तो जैसा हमने पवित्र शास्त्र से इन वचनों को पढ़ा है, लिखा गया कि बालिक जो हैं वो लहू और मांस में क्या थे, सहभागी थे। तो वो आप भी उनके साथ क्या हो गया, सहभागी। क्या हुआ, ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, शरीक हुआ, सहभागी हुआ, प्यार। इसलिए कि जिसके वश में मौत थी, जिसके वश में मौत थी, जिसको मौत के ऊपर अधिकार था, शैतान को क्या कर दे, नाश कर दे। और फिर ये लिखा गया है कि जो मौत के डर में है, फिर से इस वचन को पढ़ेंगे हिंदी में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय के कारण जिंदगी भर गुलामी में फंसे हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, तो आज भी मौत का भय जो है सभी इंसानों के ऊपर है, सभी कंट्रियों में है। मौत का भय इस कदर है कि लोग अपनों से भी कितना कितना दूर रह रहे हैं।
थोड़ा सा भी शंका होता है किसी के बारे में, खांसी जुकाम हो जाए परिवार में, तो वो उससे भी दूर रहते हैं। तो इसका मतलब है कि मौत का भय आज इंसान के ऊपर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत के भय में जो फंसे हुए हैं, जो मौत के डर में हैं, जो जिंदगी भर गुलामी में हैं, तो इंसान के जीवन में अलग अलग किस्म का डर पाया जाता है। तिरस्कार का डर, ऊंचाइयों का डर, डूंघाइयों का डर, बीमारी का डर, गरीबी का डर, आने वाले समय के बारे में, भविष्य के बारे में सोचकर डर, बीती हुई बातों को याद करके डर। तो इंसान के अंदर अलग अलग किस्म के डर पाए जाते हैं। कुछ बीते समय की घटनाओं को याद करके ही उस डर के साए में जीवन व्यतीत करते रहते हैं कि जो पाप हो चुका है, जो गलती हो चुकी है, इसको याद कर करके कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। कुछ लोगों को बीमारी का डर रहता है कि कहीं, जैसे आज भी हम देखते हैं कि कहीं मैं इसकी लपेट में ना आ जाऊं, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। तो ये जो डर है, तो यीशु मसीह ने क्या किया, पहले उसको हराया, उसको क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जिसके वश में क्या थी, मौत थी। ताकि उनको उस डर से बाहर निकाला जा सके जो डर में है, मौत के डर में है। तो सबसे पहली बात यह है कि डर जो है, पौलुस ने एक बात कही थी, जब हम दूसरा तिमोथेयुस 1 का 7वां वचन पढ़ते हैं, रोमियो 8 का 15वां वचन पढ़ते हैं, क्यों जो परमेश्वर ने सानू डर दा आत्मा नहीं सगों समर्था अते प्रेम अते संयम दा आत्मा दिता। हाँ जी, हिंदी। दूसरा तिमोथेयुस 1:7 और रोमियो 8 का 15। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्यों जो तानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया, जो फिर मुड़ के डरो, सगों ले बालक पुत्र होंदा आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा ही पिता पुकारदे हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तो इसका मतलब है कि डर की एक दुष्ट आत्मा है। इसलिए पौलुस ने लिखा है कि तुमको डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं। तो आज इंसान के अंदर अगर भय का आत्मा है, कार्य करता है, उसके अंदर मौत का डर आता है, बीमारी का डर आता है, वो खुदा को जानते हुए, परमेश्वर के वचन को जानते हुए, प्रार्थना का जीवन होते हुए भी उसने अपने आप को उस दुष्ट आत्मा के हाथ में क्या कर दिया है, दे दिया है। इसका मतलब उसके अंदर से जो डर नहीं निकल रहा, सच बोलने का डर नहीं निकल रहा, सच्चाई बताने का डर नहीं निकल रहा, तो उसने अपने आप को, वचन को जानते हुए, खुदा को जानते हुए, खुदा की नेड़ता में रहते हुए भी अपने आप को किसके हाथ में दे दिया है, उस डर की दुष्ट आत्मा के हाथ में दे दिया है, जो उसको जीवन भर गुलामी में रखेगी। कहता कि वो उस डर में है कि जीवन भर गुलामी में रहते हैं। कैसी गुलामी? कुछ लोग जैसे बहुत से चुने हुए लोग जिनको ये चिंता रहती है कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। इंग्लिश की बाइबल में 366 बार ये शब्द आया है, मत डर, मत डर, मत डर।
कितनी बार? 366 बार। तो आज भी प्रभु प्रार्थना में जब विश्वानी होती है तो कितनी बार यही लफ्ज आता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंग संग हूं। फिर भी इंसान सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को उस डर की दुष्ट आत्मा के सुपुर्द कर देता है, जो जीवन भर उसको गुलामी में रखती है। किसी को ये गुलामी में रखेगी कि तू खाएगा क्या, तू काम नहीं करेगा तो कैसे तेरा गुजारा होगा, तेरे बच्चों की परवरिश कैसे होगी। इसका मतलब उसको उसके ऊपर दुष्ट आत्मा का कब्जा है, वो भी आजाद नहीं हुआ। जिसको खाने की चिंता, पहनने की चिंता है, इस वक्त कोरोना वायरस के समय में जिसको बीमारी की चिंता है कि कहीं मेरे को ना हो जाए, मैं दूसरे के पास से गुजरूंगा तो कहीं मेरे को ना हो जाए, इसका मतलब अभी डर की दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ उसको। तो डर एक दुष्ट आत्मा है। आदम में जब आदम से पाप हुआ था, वर्जित फल खाया था, तो उसने कहा कि मैं तेरी आवाज सुन के क्या हो गया हूं, डर गया। तो डर की आत्मा ने उसको पश्चाताप नहीं करने दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे से गुनाह हो गया है कि खुदाया मुझे क्या करें, माफ करें। आदम ने इकरार नहीं किया, बल्कि क्या किया था, तकरार किया था। तो जब आज भी इंसान को डर की दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है, किसी न किसी तरीके, कुछ लोगों को सच बताने का डर होता है, सच्चाई का वचन बताने का डर होता है। किसी इंसान के बारे में पता चल गया कि प्रभु कहेंगे कि उसको सच बोल दो, पर उसको सच बताने का डर, इसका मतलब डर की आत्मा जो है वो पश्चाताप भी नहीं करने देती। आज क्यों नहीं लोग लौट आ रहे, क्यों उनके हृदय कठोर हो रहे हैं? जैसे ये नबियों के बारे में भविष्यवाणी हो रही थी कि बहुत सारे नबियों की आंखों को आत्मा ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मनमर्जी के रास्तों को क्या किया था, चुन लिया था, अपना लिया था। तो डर की आत्मा जो है उनके अंदर पश्चाताप नहीं आने देती, उनके हृदयों को क्या कर रही है, कठोर कर रही है। जोसेफ के जो भाई थे, 10 भाई, जिन्होंने यूसुफ को क्या किया था, बेच दिया था, कुएं में डाल दिया था और वहां से निकाल कर बेच दिया था। उनके अंदर डर की आत्मा ने काम किया, डर की आत्मा ने उनको पकड़ लिया। और वो यकूब को भी सच नहीं बता सके कि हमने उसके साथ क्या किया है। जिसका मतलब है कि जिसको डर की आत्मा पकड़ लेती है, चाहे वो खाने का डर हो कि क्या खाएंगे, चाहे वो पहनने का डर हो कि क्या पहनेंगे, चाहे बीमारी का डर हो, तिरस्कार का डर हो कि कोई हमें बेइज्जत ना कर दे, वहां मेरी बेइज्जती ना हो जाए, उन लोगों के सामने मेरी बदनामी ना हो जाए, प्रार्थना का समय मिल गया तो कहीं मेरे से प्रार्थना का गलत लफ्ज ना निकल जाए। तो डर की आत्मा जो होती है वो इंसान को कब्जे में लेकर उसको हठीला बनाती है, उसके हृदय को कठोर कर देती है, उसके अंदर पश्चाताप की आग नहीं आने देती, उसको दबा के रखती है। तो आज डर उन जड़ी बूटियों की तरह है जिसने उस पौधे को दबाया हुआ, जो आपके अंदर समर्थ रखी हुई है। आपके अंदर वो बल रखा हुआ है जिसको आप पहचान नहीं रहे। आप कहेंगे कि ये कार्य क्यों नहीं करता, ये नजर क्यों नहीं आ रहा। अगर मेरे अंदर परमेश्वर ने बल रखा हुआ है तो सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं वो कार्य कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा कि डर की आत्मा ने आपको क्या किया हुआ है, दबाया हुआ, आपके अंदर वो विश्वास नहीं आने दे रही, आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं आने देगी कि आप ये कर सकते हैं। उसने आपको कमजोर किया हुआ,
फल आपके अंदर रखा हुआ है, लेकिन वो कार्य इसलिए नहीं कर रहा कि आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं आ रहा। तो लिखा गया है कि बिना विश्वास के उसको पसंद आना क्या है? अनहोना है। विश्वास के बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते। राई के दाने जितना भी विश्वास होगा, ऐसा इसमें लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा? पहाड़ निकल, क्या होगा? पहाड़ को कहोगे समुद्र में जाकर तो तो इसका मतलब है कि वो विश्वास ना आए, इसलिए डर की दुष्ट आत्मा ने मसीह लोगों को, जैसे भविष्यवाणी में भी सुना, उन नबी लोगों को, इंसान क्यों अपनी मनमर्जी के रास्ते चुनता है? क्योंकि उसके अंदर डर होता है, उसके अंदर डर होता है, वो अपनी मनमर्जी के रास्तों को चुनता है। अगर खुदा के रास्ते पर चलना है, खुदा की इच्छा के रास्ते पर चलना है, तो पहले डर से बाहर आना होगा, अपने अंदर के उस बल को पहचानना होगा। डर की दुष्ट आत्मा को कहो कि मैं वो हूं जो मेरा खुदा मुझसे कहता है, जो मेरे खुदा ने मुझे चुना हुआ है, जो मेरे खुदा ने मुझे बुलाया हुआ है, जो मेरे खुदा ने मेरे लिए कहा हुआ है, मैं वो हूं। तो डर की दुष्ट आत्मा कहेगी कि आप प्रार्थना करेंगे, कहां ये मरीज नहीं अच्छा होगा, तू प्रचार नहीं कर सकता, तू दुआ नहीं कर सकता, तू दुआ नहीं कर सकती। तो डर ने आपके अंदर जो रखा हुआ उसको भी क्या किया हुआ है? दबाया हुआ है। डर की दुष्ट आत्मा ने दबाया हुआ, वो विश्वास नहीं आने देगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर का विश्वास फलवंत हो, हमारे अंदर का विश्वास बढ़े, तो पहले डर से क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। जिस जिस बात का डर है आपको, कुछ लोगों को इंसानों का डर होता है, दूसरे लोगों का डर होता है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो जान पहचान के हैं, नाराज ना हो जाएं, क्या कहेंगे, मैंने सच बोल दिया तो वो क्या कहेंगे। तो इसका मतलब है कि वो डर, मैंने उसको सच्चाई बता दी तो वो नाराज ना हो जाए। अगर आपकी खुदा के साथ मोहब्बत है, वचन के साथ मोहब्बत है, फिर आप इंसानों का कभी भी डर नहीं रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डर का जो आत्मा है उससे छुटकारा प्राप्त करना है। ये जो इस वक्त बीमारी का भी डर है, मैंने इनको कहा कि बाल कटाने हैं, नाई को कहो कि घर में आके काट दे, वो कहता बीमारी लगानी है। इसका मतलब क्या डर है? बीमार होने का डर है। तो आज लिखा गया है, जब हम यूहन्ना 8:36 8:36 पढ़ेंगे। इसलिए ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। पहले तो ये मान होना चाहिए कि उसके पुत्र ने हमें क्या किया है? आजाद किया। तो तुम क्या होगे? आजाद। आजाद हो, स्वतंत्र हो।
तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। अभी जी नेट पे बता रहे हैं कि हॉस्पिटलों में मरीज क्या हो चुके हैं, एक कोरोना का डर है या उनकी बीमारी भाग गई है, विश्वास आ गया है। शुगर वाले मरीज नहीं है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए जितने मरीज होते थे हॉस्पिटल भरे, जितने भी कितने टेस्ट होते थे लैब में, वो सब खत्म हो गए। कहाँ चले गए? अच्छे हो गए हैं या क्या हुआ? इसका मतलब है कि छोटी बीमारी का डर जाता रहा, बड़ी बीमारी का डर आ गया। ये डर जाता रहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास मेडिसिन ना भी लेंगे तो ये बीमारी हमें क्या करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? डर खत्म हो गया उसका, कि शुगर क्या कर लेगी, ये छोटी बीमारी है, ये क्या कर लेगी। विश्वास आ गया। अब डर किस बीमारी का आ गया? बड़ी। तो आज उस बीमारी का जो डर है, बड़ी बीमारी का जो डर है, यहां पे लिखा गया अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो आप क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। तो क्रूस पर हम सब के लिए उसने हर एक काम को पूरा किया था, उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। हमारे लिए हर एक जीत प्राप्त की है। हम उस क्रूस के द्वारा, कलवरी क्रूस के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा, उसके समर्थी लहू के द्वारा, समर्थी वचन के द्वारा फतेहमंद है। जब हम इस वचन पे ईमान लाते हैं, आप इस वचन पे ईमान लाएंगे, उसके समर्थी लहू के ऊपर ईमान लाएंगे, उस नाम के ऊपर ईमान लाएंगे, तो आप फतेहमंद हैं। फिर आपको इस वक्त में भी ये नहीं चिंता होगी कि क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि लिखा गया है कि शेर का बच्चा भूखा रह सकता है पर उसके तालिब कभी भी भूखे नहीं।